इलाहाबाद ब्रेकिंग। इलाहाबाद उपचुनाव का महासंग्राम लगातार जारी है और इसी बीच आपको बता दें, सिरसा विधायक गोपाल कांडा प्रचार करेंगे और लगातार कई दिनों से वह चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। ग्रामीणों के बीच पहुंचेंगे विधायक गोपाल कांडा। दोपहर करीब 1 बजे का समय बताया जा रहा है जब वो पोहड़का गांव में पहुंचेंगे, यानी कि अब से करीब 1 घंटे बाद वह पोहड़का गांव में पहुंचेंगे। लोगों से गोविंद कांडा के लिए वोट मांगेंगे। तो 1:30 बजे डुडिया वाले ढाणी गांव में प्रचार करेंगे। गोविंद कांडा को विजय बनाने की लगातार उनकी तरफ से अपील की जा रही है। इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हैं गोविंद कांडा। तो बड़ी जानकारी सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर और पल पल की जानकारियों से सबसे पहले आपको हरियाणा न्यूज अपडेट कर रहा है। तो वहीं पर एक तरफ देखा जा रहा है कि इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल पूरी तरह से तैयार हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम राजनीतिक दलों के उम्मीदवार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं और लगातार अपने पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें, सिरसा विधायक गोपाल कांडा प्रचार करेंगे। गोविंद कांडा जो कि बीजेपी और जेजेपी के संयुक्त उम्मीदवार हैं, उनके लिए सिरसा विधायक गोपाल कांडा प्रचार करेंगे। आपको बता दें, बीजेपी और जेजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा के बड़े भाई हैं सिरसा विधायक गोपाल कांडा। उनके लिए वह लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर प्रचार कर रहे हैं और उनके लिए वोट की अपील कर रहे हैं। और हर दिन हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां कहां पर उनका दौरा है, कौन कौन से ग्रामीण क्षेत्रों में वह जा रहे हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। और बड़ी बात यहां पर यह है कि पूरे मान सम्मान के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में उनका भव्य स्वागत किया जाता है। भारी जन समर्थन कांडा ब्रदर्स को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और सबसे बड़ा संदेश यही तमाम राजनीतिक दलों के भीतर जा रहा है, जहां पर कहीं ना कहीं दूसरे खेमों में भी इस खबर को लेकर, इन तस्वीरों को लेकर हलचल मची हुई है, क्योंकि कांडा ब्रदर्स को भारी जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोपहर करीब 1 बजे यानी कि अब से करीब 1 घंटे बाद पोहड़का गांव में गोपाल कांडा पहुंचेंगे, जो कि सिरसा से विधायक हैं और गोविंद कांडा के बड़े भाई हैं। वहीं बात करें 1:30 बजे की, तो 1:30 बजे डुडिया वाली ढाणी गांव में चुनाव प्रचार करेंगे। गोविंद कांडा को लगातार विजय बनाने की अपील उनके द्वारा की जा रही है। तो इलाहाबाद उपचुनाव में बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशी हैं गोविंद कांडा और वह भी लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं। वोट करने की अपील की जा रही है, लेकिन एक नैरेटिव सेट यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये नैरेटिव आपको बता दें कि दूसरे तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से सेट किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशी को और तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता और नेताओं को नहीं घुसने दिया जा रहा, जबकि ऐसा हकीकत नहीं है। चूंकि लगातार हम तथ्यों के साथ, तस्वीरों के साथ तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कांडा ब्रदर्स को भारी जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और लगातार आपको बता दें कि इलाहाबाद के उपचुनाव को हमारे संवाददाता बड़ी बारीकी से कवर कर रहे हैं और सबसे पहले आप तक पल पल की जानकारियां पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें, रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो इस उपचुनाव को बहुत ही बारीकी से कवर कर रहे हैं। रवि कालीरमन, फिलहाल राजनीतिक माहौल बढ़ते समय के साथ, बढ़ते दिनों के साथ फिलहाल क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से जन समर्थन उनको मिल रहा है, दोनों ब्रदर्स हैं, कांडा ब्रदर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं जो जन समर्थन है, जिस प्रकार से जो लोग कहते थे, यहाँ के जो आम धारणा बन चुकी थी कहीं ना कहीं बीजेपी जेजेपी नेताओं को जो है गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा, वोट मांगना तो दूर, उनको गांव में घुसने तक नहीं दिया जाएगा। ऐसे में बिल्कुल जिस प्रकार से जो स्मूथनेस के साथ जो पूरा जनसंपर्क अभियान जो चलाया हुआ है वो बिल्कुल अच्छे से चल रहा है। तमाम जो नेता हैं बीजेपी के, जेजेपी के या फिर और कार्यकर्ता हैं, वो लोगों के बीच जा रहे हैं और अपने पक्ष में वोट डलवाने की अपील कर रहे हैं। जी रवि, अगर बात करें, चूंकि एक तरफ तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से भी एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा नहीं ऐसा है और जो भ्रामक प्रचार है वो भी किया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यहां पर है, अगर आज के स्केड्यूल की बात करें तो आज का स्केड्यूल क्या है गोविंद कांडा और गोपाल कांडा का? बिल्कुल यश, देखिए जिस प्रकार से आज का शेड्यूल रहने वाला है, कहीं ना कहीं मैं जिक्र करूं आज के उनका शेड्यूल में 2 गांव हैं। 1 बजे के आसपास जो है पोहड़का गांव है और दूसरा डुडिया वाली ढाणी। कहीं ना कहीं ये 2 गांव रहने वाले हैं। आज त्योहार है, त्योहार की वजह से 2 गांव जो है वो कवर करेंगे। कहीं ना कहीं लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी त्योहार मनाएंगे और इस प्रकार से मैं बताऊं, एक बड़ा जो है डुडिया जो
जो डुडिया वाली ढाणी है उससे पहले जो पोड़का गांव जाएंगे, पोड़का गांव में करीब 500 ऐसे जो लोग हैं जो कांग्रेस छोड़कर आज बीजेपी में शामिल होंगे। एक बड़ा जो कार्यकर्ताओं का हुजूम वहां देखा जा सकता है। जो तमाम जो नेता हैं बीजेपी के वो वहां मिल सकते हैं। ऐसे में 500 लोगों का एक साथ जो है बीजेपी में आना है या फिर बीजेपी के जो उम्मीदवार है उनको सपोर्ट करना एक बड़ी बात है। कहीं ना कहीं एक दिन में 500 लोग अगर नए जुड़ते हैं तो आप खुद समझ सकते हैं किस प्रकार का समर्थन जो है कांडा ब्रदर्स को मिल रहा है और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से उनकी जो लीड है वो बढ़ती हुई जा रही है। और कहीं ना कहीं मैं बात करूं जिस प्रकार से जो भ्रामक प्रचार जो आप फैलाने की बात कर रहे थे, बिल्कुल वो बिल्कुल वाजिब चीज है, वाजिब बात है। जो तमाम जो लोग हैं विपक्षी दल हैं वो कहीं ना कहीं भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांडा ब्रदर्स हैं वो बिल्कुल सरलता से, बिल्कुल सहजता से तमाम जो लोग हैं उनकी बातें सुनते हैं और फिर अपनी बात रखते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी तरफ से साफ कह दिया गया, आपको एक ऐसा उम्मीदवार मिला है जो आपकी बात सुनता है, आपको एक ऐसा उम्मीदवार मिला है जिसका हाथ पकड़कर आप काम करवा सकते हैं। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला को जो कांडा ब्रदर्स है उनके बारे में वो बताते हैं कि अगर आप किसी के काम के लिए जाते हैं तो आपको सबसे पहले धमकाया जाता है, आपको बैठने के लिए कहा जाता है, आराम से बैठिए आप। उसके बाद जो सारी चीजें हैं वो सुनी जाती हैं या नहीं सुनी जाती वो तो बाद की बातें हैं। कहीं ना कहीं काम तो बहुत दूर की बात है। और ऐसे में आपको एक जो है समाज सेवी नेता मिला है, समाज सेवी कार्यकर्ता मिला है, समाज सेवी लोग मिले हैं जो है इलाहाबाद की जो है